दोस्तों साथियों, एक लेफ्टिनेंट विनय रनवाल हुए हैं, नरवाल, विनय नरवाल, वो भी बेचारे मारे गए। और उनकी पत्नी जो है हिमांशी नरवाल, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप एक बार बताएं दोस्तों साथियों, जब किसी का घर जलता है, जब किसी का दिल जलता है, किसी का कोई मारा जाता है, तो उसके मुंह से कितने अनाप शनाप बातें निकल जाती हैं, चाहे समाज हो, चाहे समुदाय हो या धर्म हो। लेकिन एक ऐसी ये हिमांगी नरवाल थी जो ये तो कहती हैं उनको मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो उस समाज को टारगेट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उस समाज में उनको बहुत ही हितैषी नजर आए। और इनका जब उन्होंने कहा तो इस बात पर जो है तमाम सोशल मीडिया पर इनको गालियां दी गई, इनको मतलब गाली दी गई, मारने गोली मारने की धमकी दी गई। और मुझे भी जो है जिन लोगों ने इनको धमकी दी, मैं उनके पक्ष में हूँ। जिसका पति खो जाए और वो उसको गुस्सा ना आए तो कैसी पत्नी है? अब पत्नी को तो जो लाखों रुपए की ग्रांट मिलेगी सरकार की तरफ से, और वो क्योंकि आपको बता दें, हम एक ऐसी वीडियो बना चुके हैं कि उसका एक पति पत्नी थे, बुजुर्ग थे, और उसका बेटा खो गया, यानी मारा गया। वो भी लेफ्टिनेंट एक कर्नल थे। 25-30 लाख रुपया उसकी पत्नी को मिलता है। बाप से पूछा जाता है तो बाप भी थोड़े बहुत पैसे पा करके, वो नहीं, बाप जो है अपने, वो भी फौजी ही था, और पत्नी ने अपना कूड़ी सोटा उठाया चली गई, यानी बहू उसकी कूड़ी सोटा उठाया चली गई। अब बाप तो देखता रह गया। बुढ़ापे के दिन वो सोच रहे थे कि अब नहीं बेटा है तो हमारी बहू ही हमको रोटी देगी, लेकिन अब बहू के सामने खुली आज़ादी है, खुली सांस है, खुली जिंदगी है। बाहरें उसका स्वागत करने को तैयार हैं, पैसा उसके पास इतना है जो चाहे वो करे। और लड़कियां अब स्वच्छंद हो गई हैं। किसको पति की जरूरत है? किसको पति की जरूरत है जब इतना पैसा हो? किसी जरूरत नहीं, पत्नी को कभी जरूरत नहीं। पति तो जगह जगह जहां चाहेंगे तहां हमको पति मिल जाएगा। 4 कदम पर चलेंगे तुम, जहां लड़की लिफ्ट दे देगी वहां पति उसको मिल जाएगा। 1 रात गुजारे, 2 रात गुजारे, 4 रात गुजारे, रोज जो है पति बराबर बदलती रहे, या रात में 10 पति बदलती रहे। क्षमा करें, बड़ी हम गलत बात कह रहे हैं, लेकिन सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, ये सच है। मैं इसमें बात ये जोड़ना चाहता हूं। ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके पति मर जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं। और एक ऐसी ये पत्नी हिमांगी नरवाल है जो कहती है कि वही मारे जाएं। अरे आज देश की आवश्यकता, मैं भी कहता हूं 26 के बाद यानी 26 लाख अगर हमारे बेगुनाह मारे जाते, यानी हिंदू माता, तब इनमें डर पैदा होगा, इन दुश्मनों में डर पैदा होगा। अन्यथा ऐसे गाल बजाते रहो। तो दोस्तों साथियों, आइए हम थोड़ा सा और चलते हैं। इनका साथ देते हैं राष्ट्रीय महिला जो अध्यक्ष होती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग इनका पूरा साथ देती है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की सलाह देती हैं। और इनका साथ देते हैं इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी। इनके बात का समर्थन करते हैं। भाई वो तो करेंगे कि जिनको मारा गया है वही बोलो, दूसरे तरफ उंगली न उठा देना, क्योंकि यही तो है। इन्हीं के तो भाई बोल रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम निपट लेंगे। क्योंकि ऐसे ही लड़े
लड़कियों से जो है ये उम्मीदें बांधे हैं, और ये लड़कियों का है मुसलमान पास जाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, उनके साथ, इनकी कोई जात होती है, इनका कोई ईमान होता है। आप देखिएगा आज वीडियो बन रही है, ये जो बेवा हुई है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, बेवा हिमांगी नरवाल, देखिए कितने दिन घर में रहती हैं। अगर कोई उनके घर के आसपास रहता हो, काश हम उनके घर के आसपास वालों से परिचित होते, हम पूछते कि वो कैसे रहे, उनकी दिनचर्या क्या चल रही है। ये उनके दिल के उद्गार थे, और अपने दिल के उद्गारों को कैसा पूरा करती हैं 6 महीने में सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों साथियों, आइए पुनः हम एक बार इस तरफ ध्यान देते हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी से ने बोला, वो आप सुनिए। क्या हिमांशी नरवाल को ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहती हैं जबकि उसके पति शहीद हुए? हिमांशी, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसे आ गए वो हरामी पिल्ले, इस देश में दहशत फैलाने के लिए ऐसे घुस आए हैं? यहां पर उनके कितने गुर्गे थे, कितने गुर्गे थे। वो बात मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं कि जिस पर हम पर रिपोर्ट दर्ज हो। लोगों ने हिमांशी के बयान के बाद अपशब्दों का प्रयोग किया, गोली भी मारने के लिए भी कहा। जिसके पति को आतंकी मार डालें, वो भी नाम, धर्म, कलमा पढ़ने व पैंट उतरवा करके देखें, तो मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जाएगा, क्या हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा? ये सच है कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन वो उंगली पर गिने जाते हैं जो ऐसे नहीं हैं मुसलमान। अगर वो कहीं ना कहीं किसी रूप में, जैसे मदनी कहते हैं कि कैसा ना हो कि पाकिस्तान के पास जो है परमाणु बम है और हार के डर की वजह से भारत पर परमाणु बम फेंक दे, ये क्या है? अरे दूसरे रूप में तुमको धमका रहा है मदनी कि बेटा होशियार रहो, भारत से कहता होशियार रहो, और उन्हें परमाणु बम फेंक देगा वो। यानी तुम कुत्ते की तरह पूंछ दबाओ और ऐसे ऐसे मी 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 कर मी आते रहो। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा, किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर ट्रोल करना उचित नहीं है, मतलब किसी रूप में वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी कड़ी में इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिमांशी को समर्थन, भाई तो तुम समर्थन करोगे, तुम तो ये चाहते हो कि ऐसी मुस्लिम लड़कियां, ऐसी हिंदू लड़कियां हों और ऐसा हर लड़ेर हिंदू हो। और तुम जानते हो हिंदू लड़ेर होता है, पूंछ डालने वाला होता है, वो सिर्फ पुलिस और मिलिट्री पर देखता है, सरकार के भरोसे बैठा है। तुम सरकार भरोसे नहीं बैठे हो, तुम्हें सरकार से कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो एक दिन में साफ कर दो, जैसा 15 मिनट के लिए कहते हो पुलिस हटा लो। हम इस बात को मानते हैं, ये हिंदू न माने न माने, हिंदू के लिए तो घंटा बजाना ज़्यादा अच्छा है ना। वो घंटा बजाएगा, शंख बजाएगा, थाली बजाएगा और मंदिरों में आमरण अनशन करने लगेगा, ये है हिंदू। हिंदू में दम नहीं है लड़ने की आपसे, हम जानते हैं अच्छी तरह से। हिंदुओं से क्या गलत कहते हैं वो ऐसी, क्या हिंदुओं में दम है मुसलमानों से भिड़ने के लिए? ये मैं कहता हूं नहीं है। और जिनमें क्षमता है, तुम उनको कभी हिंदू मानते नहीं हो। वोट देने के समय तुम उनको हिंदू मानते हो, घंटा हलाने के लिए, बजाने के लिए तुम मानते हो उनको हिंदू। आज भी तुम सोचते हो चूतिया, क्या चूतिया तो हैं वो लोग, चूतिया ना होते तो तुम्हारी डुगडुगी ऐसे थोड़ी बस्ती होती। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।